अगर चाचा जी नहीं पलटे होते तब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। आज भाजपा के लोग सभी प्रत्याशी कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को खत्म कर दे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, दोनों एड़ो गेड़ो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। सभा में स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग मुद्दे की बात करने आए हैं, ना कि मोदी जी की बात करने आए हैं। मुद्दा है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। और हमारा असली जो दुश्मन है वो बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। हम लोगों ने देखा है कि बेगूसराय की जनता लगातार 2004 से एनडीए के सांसद को जिताने का काम किया है। बिहार में 17 सालों से डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। और भारत में लगातार 10 साल से एनडीए का शासन है। प्रधानमंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सांसद उनका, सब कोई जो है 10 साल से ऊपर से है। लेकिन आज भी अगर दिल पे हाथ रख के पूछेगा कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, तो कोई परिवर्तन खास आया नहीं होगा। आज भी कई नौजवान जो हैं यहाँ बेरोजगार है, आज भी गरीबी है, आज भी आप देखिएगा इतनी चरम सीमा पर महंगाई पहुंची है, लेकिन मुद्दे की बात नहीं करता। शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी केवल धर्म को आपस में लड़ाना जानते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। इन लोगों का जब तक झूठ का प्रचार ना करे, जब तक झूठ ना बोले, जब तक समाज में नफरत ना बांटे, तब तक इनकी राजनीति नहीं चलती। हर बार झूठ बोलेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, बार बार बोलेंगे। यही मोदी जी आते थे, कहते थे 2014 में, भाइयों बहनों एक मौका मोदी को दे दो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगा, विशेष पैकेज दे देगा। हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रुपया देगा, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देगा और 15-15 लाख रुपया खाते में, हर एक भारतीय के खाते में देगा। किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 साल, सबको पक्का मकान बना देंगे। आज अगर आप देखें जो 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी है, एक भी वादा जो है मोदी जी ने पूरा नहीं किया है। और हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ से महागठबंधन ने जो प्रत्याशी अवधेश कुमार राय जी को बनाया है, और लालू जी का हम संदेश लेके आए हैं कि एक एक वोट जो है आप लोग अवधेश जी को देकर जिताने का काम कीजिए। और यहाँ से सीपीआई पार्टी जो है वो खड़ी है। हसुआ गेहूं जो है इनका चुनाव चिन्ह है। एक एक वोट आने वाले समय में आप लोग वोट दीजिएगा। हम लोग तो आएंगे फिर प्रचार में, हर जगह आएंगे, बेगूसराय में हर विधानसभा वाइज करेंगे, आप लोगों के बीच रहेंगे। लेकिन आप सब लोगों को यही याद दिला दे कि इनके झांसे में इस बार नहीं आना है। अगर हम लोगों का सरकार बनेगा, इंडिया गवर्नमेंट का, गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाला 15 अगस्त जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, उस दिन हम लोग बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को
सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी यानी 15 अगस्त को बेरोजगारी से भी आज़ादी मिलेगा। जब हम 10 लाख का नौकरी कहते थे तो हमारे चाचा बोलते थे कहाँ से पैसा लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हम लोगों ने फिर भी सरकार में आए, 17 महीने डिप्टी सीएम रहे और 17 महीने में 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी देने का काम किया। जितने तालीमी मरकज हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, जीविका हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जाति आधारित गणना कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, खेल नीति बनाया। नियोजित शिक्षकों को 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोग काम कर रहे थे, अगर चाचा जी नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन तेजस्वी के जाने के बाद पेपर लीक हो गया, धांधली हो गई। तो आप लोग जान रहे, हम लोग तो 15 अगस्त को जो वादा, जो प्रण लिए हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। और आने वाले रक्षाबंधन में गरीब परिवार की बहनों को हम लोग 1 लाख रुपया सालाना का मदद करने का काम करेंगे। जो भी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, सब लोग अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा। ना पेंशन मिलता है, ना शहीद का दर्जा मिलता है, ना कैंटीन की सुविधा मिलती है। तो अगर सरकार बनती है तो इस कानून को खत्म करेंगे और जैसे पहले बहाली चलता था उसी हिसाब से सेना में बहाली होगा। और जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सभी लोगों को अभी पूछिएगा तो ये लोग अगर शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान तो इनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता। अर्धसैनिक बलों को, उन लोगों को भी हम लोग शहीद का दर्जा देने का काम करें। फ्री में शिक्षा और फ्री में चिकित्सा का सुविधा हम लोग देने का काम करेंगे। या जो भाई लोग पलायन किए हैं, दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनका भी इलाज और शिक्षा के तहत हम लोग कर्पूरी ग्राम सेवा केंद्र से उन लोगों को भी सहयोग करने का काम करेंगे। और ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जनता हैं, आप लोग मालिक हैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग ताकत दीजिएगा तभी फिर क्या ताकतों से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। यहाँ हम लोगों का पूरा सहयोग जो है सीपीआई के लोगों के साथ है और ये रिश्ता खत्म होने वाला नहीं है। ये आगे रिश्ता हम लोगों का बना रहेगा। जो देश में तानाशाही चल रहा है, इस तानाशाही को खत्म करेंगे। आज भाजपा के लोग सभी प्रत्याशी कहते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान को खत्म कर दे। देश की जनता सहेगी नहीं। जो अगर सोचते हैं संविधान को खत्म कर दे, जनता उनको खत्म कर देगी। बार बार भाजपा के लोग बोल रहे हैं संविधान खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, दोनों एड़ो गेड़ो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। इसलिए देश का अगर सबसे पवित्र किताब है कोई तो हमारा देश का संविधान है। इसलिए हम आप सब लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों से अपील कर दें कि एक एक वोट जो है आप लोग जो है सीपीआई हसुआ गेहूं छाप को आप लोग दे करके विजयी बनाने का काम कीजिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।